अब अगला क्वेश्चन देखना है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जाता है। अब इसे हम लोग एक्सेल शीट यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ए बी सी से हम क्या करते हैं, कॉलम को पहचान करते हैं। किसको पहचान करते हैं, कॉलम को हम पहचान करते हैं। कॉलम को पहचान करते हैं किससे, ए बी सी से। और रो को पहचान करते हैं 1 2 3। क्या होता है, सीरियल नंबर लिखा रहता है, सीरियल नंबर से हम क्या पहचान करते हैं, रो को पहचान करते हैं। तो अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में हमें देखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई, मतलब क्या, ये मेरा पंक्ति है, इस पंक्ति की चौड़ाई बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो अब क्या है कि पंक्ति की चौड़ाई, थोड़ा गौर करिएगा कि पंक्ति की चौड़ाई बोल रहा है, ना कि यह क्या बोल रहा है, ना कि ये कॉलम की स्तंभ की चौड़ाई पूछ रहा है। तो पंक्ति की चौड़ाई क्या होता है, पंक्ति की चौड़ाई नहीं होता है। पंक्ति की चौड़ाई, पंक्ति क्या होगा, पंक्ति की ये हाइट होगा, ना कि ये इसका चौड़ाई होगा। चौड़ाई किसका होगा, चौड़ाई जो होता है वह स्तंभ का होता है, चौड़ाई पंक्ति का नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें सही आंसर दिया गया है रो चौड़ाई का ऐसा कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर जो है 4 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करने वाले प्रोग्राम के समूह का प्रोग्राम है। हम क्या कर रहा है, कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करने वाले प्रोग्रामों के समूह का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका प्रोग्रामों के समूह का प्रोग्राम कौन सा है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी कंट्रोलर, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से हमें इसका सही आंसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के सभी संसाधन या प्रबंधन का प्रोग्रामों का समूह का प्रोग्रामों के समूह का प्रोग्राम जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कि ये तीनों नीचे का जो तीनों ऑप्शन दिया गया है, तीनों ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसका ये .txt जो है माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। यह किसका है, यह आपको आ जाएगा किसका, नोटपैड का। ठीक है, इसका जो है नोटपैड का आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज के लिए ट्राइलेवर फाइल आर्काइवर उपयोगिता उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज के लिए ट्राइलेवर जो होता है वह आर्काइवर उपयोगिता उपकरण है। तो इसका दिया गया आंसर, इसका दिया गया विंडार जो है, जिसे हम फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, यह विंडार, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब आप फाइल मेनू से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट चुनते हैं, क्या कर रहा है, फाइल मेनू से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को चुनते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। जब आप फाइल मेनू में से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट चुनते हैं, ठीक है, चुनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, डिलीट प्रतिबंधित करें, जो हम फाइल को डिलीट करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिप कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक प्रकार का सीपीयू सॉकेट है जो प्रोसेसर के सरल प्रतिस्थापन या उन्नयन के लिए अनुमति देता है। इस जिप का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आपसे पूछ भी सकता है कि ZIF का पूर्ण रूप क्या है। तो ZIF का पूर्ण रूप जो है तो क्या हो जाएगा, इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ZIF का पूर्ण रूप हो जाएगा
जीरो इंसर्शन जीरो इंसर्शन फोर्स आ जाएगा। इसमें इसका सही आंसर जो है इसका डी नंबर है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल जिसमें मान एबीसी, जिसमें मान क्या कह रहा एबीसी चयनित है। अब यदि आप इस मान का उपयोग करके एक समान पाई चार्ट ठीक है जिसे हम ले सकते हैं सम्मिलित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसमें से हमें देखना है, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हमें देखना है दिया गया है पहला ऑप्शन, पाई चार्ट में 3 क्षेत्र के वर्गों के बराबर नहीं आएगा, टीडी वाला नहीं होगा। और इसमें क्या दिया गया है एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है एक निश्चित आकार का एक समान चक्र। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर सी नंबर है, एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 शीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो वह डैश में सक्षम होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में शीट पर डबल क्लिक करते हैं, जैसे आपका शीट 1 2 3 4 5 आता है, उसमें अगर आप शीट पर डबल क्लिक करते हैं तो उसमें आपका क्या कह रहा है उस शीट का डबल क्लिक करने से यह क्या सक्षम होगा। तो यह जो है शीट का नाम बदलने के लिए सक्षम होगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा शीट का रीनेम करने का ऑप्शन आपका यह आ जाएगा, जिससे हम नाम को बदल सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट 2016। अब इसमें देखना है दोस्तों कि 2016 किसी किसी में देखेंगे 2016 और 2007 या फिर 2010 या 2013। क्या होता है कि सब में ऑप्शन सब तो रहता ही है, लेकिन क्या करता है ऑप्शन का स्थान को चेंज कर देता है, यानी तो इसमें क्या करता है किसी किसी में मेन्यू की संख्या बढ़ा देता है, या नहीं तो ग्रुप की संख्या आपको क्या करता है ग्रुप की संख्या को, या नहीं तो आपको ग्रुप में क्या करता है डिवाइड कर देता है। तो इसमें क्या कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट 2016 फॉर्मेटिंग और अन्य माइक्रोसॉफ्ट 2016 फॉर्मेटिंग और अन्य सुविधाओं वर्ड विंडो के शीर्ष पर वितरित की जाती है, ऊपर से नीचे की ओर संगठन संगठन ऊपर से नीचे की ओर संगठन इस प्रकार है। तो इसका सही आंसर जो है ऊपर से नीचे मतलब क्या, जैसे आप लोग के क्या एप्लीकेशन एक है तो ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है, नीचे में क्या रहता है वर्क एरिया रहता है, और फिर नीचे में हमें स्टेटस बार दिया जाता है। तो अब क्या पूछ रहा है ऊपर से नीचे की और संगठन इस प्रकार है, ऊपर से नीचे आने के लिए हमें कौन सा संगठन है। तो इसका आंसर देखना है टाइटल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, मेन्यू बार। ये आपका गलत है, मेन्यू बार, टाइटल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे ऊपर में हमें देखते हैं क्या रहता है टाइटल बार आता है, जहाँ पे नाम को दर्शाया जाता है। तो इसमें टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपका आंसर नंबर 3 जो आपका टाइटल बार के बाद फिर मेन्यू बार और फिर मेन्यू बार के बाद टूल बार दर्शाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट टैब के इलिस्ट्रेशन समूह के अंतर्गत इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तो आपको दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मैट्रिक्स प्रकार नहीं है।
तो इसका सही आंसर हमें देखना है। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट टैब के इलिस्ट्रेशन समूह के अंतर्गत इंसर्ट ए स्मार्ट ग्राफिक का चयन करते हैं, मतलब क्या उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, तो आपको दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मैट्रिक्स प्रकार नहीं है? तो इसमें आपको साइकिल चैन मिल जाता है, टाइल मिल जाता है, बेसिक मिल जाता है, और टाइल का जो है ऑप्शन ये नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि वे तर्क के रूप में कुछ मानक डेटा प्रकार लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध तर्क डाटा प्रकार नहीं है? तो इसका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें व्हीटफील्ड जो है इसका वैध तर्क डाटा प्रकार नहीं है। क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सूत्र को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करना, एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करने के लिए सबसे पहले सेल का चयन करना होगा और डैश कुंजी को दबाना होगा, फिर गंतव्य सेल पर जाना होगा और डैश कुंजी को फिर से दबाना होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सूत्र को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करने के लिए, मतलब क्या, कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+C का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेल का चयन करना होगा और डैश कुंजी को दबाना होगा, फिर गंतव्य सेल पर जाना होगा और डैश कुंजी को दबाना होगा। मतलब क्या, एक जगह से एक डाटा को दूसरे जगह पे हमें स्थानांतरण करना है। उस समय क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जब हमें डालना होगा या फिर उस जगह हमें इस डाटा को पेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+V बटन का यूज करेंगे। तो इसमें देखना है, तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C कंट्रोल+V। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी पंक्ति को आपको छुपाना होगा। जैसे हमें कोई 3-4 पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति में से किसी पंक्ति को हमें छुपाना है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो है सही आंसर दिया गया है कंट्रोल+9 का अगर हम यूज करते हैं तो इसमें से हम किसी पंक्ति को, जिस पंक्ति को सेलेक्ट करेंगे उस पंक्ति को हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट डैश दबा के बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन हमें चुनना पड़ेगा। इसमें सही आंसर जो है इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, जो कि कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन का यूज करेंगे। अगर हमें डाटा को क्या करा, फॉन्ट को आकार अगर हमें छोटा करना पड़ेगा, यहाँ क्या करा, बढ़ाना। अगर आपको वर्ड को छोटा करना है तो लेस देन का यूज करेंगे, अगर फॉन्ट को बढ़ाना है तो हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 थे, और इसी वीडियो के साथ आप आज का क्वेश्चन वीडियो लास्ट कर रहे हैं।
तब तक क्या करना है, पिछले वीडियो को सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना है। और आपको एक्सेल वर्ड, क्योंकि एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सेल वर्ड से और बेसिकली पॉइंट से, जो भी सीखे हैं बेसिक, कंप्यूटर बेसिक जो सीखते हैं बेसिक पॉइंट्स आ रहे हैं। और थोड़े बहुत इंटरनेट से देखते रहना है ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। थैंक यू।